Well, Dipendra Singh Airi finished off with a 4 and Sudhir Pershim Royals are into the finals. You know what I mean? कि फिनिश ऑफ इन स्टाइल और सुधा पश्चिम रॉयल्स को वो पहली टीम बना दी जो फर्स्ट एवर एडिशन के फाइनल में पहुंचे। हम इस टीम के बारे में लगातार बात कर रहे थे, हम मतलब येलो जर्सी के बारे में काफी बात कर रहे थे और उसी तरह से ये टीम टर्न आउट भी हो रही है। अब देखो सारे बेसिस इनके कवर्ड है। आज जिस ओपनिंग की हम अक्सर बात करते हैं कि यार अभी पिछले वीडियो में हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि ये अच्छी ओपनिंग जरूर देते हैं और जब अच्छी ओपनिंग देते हैं तो टीम थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। आज जब अच्छी ओपनिंग मिली और उसके साथ साथ विकेटलेस पावर प्ले गया, देन एवरीवन वाज लाइक कि भाई कहां तो आप ये टोटल चेस कर रहे हो और क्या ही आपने स्टार्ट दे दी। क्योंकि अगर आप दोनों टीम को देखोगे तो पावर प्ले में जनकपुर पीछे था, उसके बाद जो 10 ओवर का स्कोर देखोगे वहां भी जनकपुर पीछे था। सो कंपैरिजन में काफी जगह पर जनकपुर पीछे था, लेकिन जिस तरह से विनोद भंडारी ने, जिस तरह से अफजेब ने पहले ओवर से, ऐसा नहीं कि वो रुके, वो बिल्कुल नहीं रुके, वो पहले ओवर से जिस तरह से उन्होंने रन बनाने शुरू किए। आप सोचो कि पहली विकेट गिरती है 56 पर, पावर प्ले जो आता है वो लगभग 50 रन का पावर प्ले आता है एंड इट्स अ गुड पावर प्ले। जो आपको लगभग 50 रन मिल जाते हैं, 48 के आसपास रन आए थे। सो ये दिखाता है कि भैया शुरू में अगर इस टीम के रन आ गए, आप सोचो ना, इसके बाद तो भाई पूरा कीर्तिमान खड़ा है। सो विनोद भंडारी एक वेल डिजर्व 50 इसलिए क्योंकि हर मैच में रन्स आ रहे थे बट वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, बट आज वो कन्वर्ट भी हुआ और आज वो डोमिनेशन भी दिखा। भाई देखो, रॉयल्स ने पूरी तरह से डोमिनेट करा है और आगे फाइनल जो भी टीम इनके साथ खेलने वाली है, चाहे वो खुद जनकपुर हो जिसके साथ अभी ये खेल के बढ़ रहे हैं, या फिर करनाली याक्स हो, देखो मैं फिर वही बात कहूंगा कि करनाली एंड व्हेन यू सी सुदर पश्चिम रॉयल्स, आप बोलोगे यार मतलब काफी आसमान जमीन का अंतर। हालांकि मैं नहीं अब किसी को क्रिटिसाइज करूंगा या मैं नहीं सवाल उठाऊंगा, बिकॉज लाइक आई सेड अर्लियर कि एक मैच का खेल होता है और एक मैच में सब बदल जाता है। और आप देखो किस तरह से करनाली अपना मैच जीतकर आगे बढ़ा और अब यहां पर सुदर पश्चिम। लेकिन यार सुदर पश्चिम की आप बात करोगे ना यार, सो एवरी बेसिस कवर्ड यार। उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं, उनके पास वेरिएशन सारे के सारे अवेलेबल हैं, उनके पास दीपेंद्र सिंह आयरी, आफ्टर ऑल दीपेंद्र सिंह आयरी वो खिलाड़ी है भाई, बॉलिंग कर रहा है तो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बैटिंग कर रहा है तो लगातार रन्स कर रहा है। आज भी देखो, आज जरूरत नहीं थी कि बहुत तेज खेलो, ठीक ठाक रन शुरू में आ चुके थे और उसको वो धीरे धीरे लेकर गए। लेकिन जैसे ही लगा, आई गेस 14 बॉल में 12 रन चाहिए थे, जैसे ही लगा कि यार ये ना थोड़ा सा कहीं क्लोज ना चला, कहीं लास्ट ओवर में ना चला जाए, बिकॉज वी नो के लास्ट ओवर में जब जब मैचेस जाते हैं तब एक चीज हमने देखा है कि भाई अगर 6 बॉल में 8 रन भी चाहिए, अगर 6 बॉल में 6 भी चाहिए और गलती से एक आध विकेट गिर गई तो वो प्रेशर इतना आ जाता है कि वहां पर गलती हो सकती है। आयरी वाज लाइक कि नहीं भैया, रिस्क नहीं लेना है, यहीं पर एक दो बाउंड्री लगाओ और मैच को खत्म करो, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। और कुछ 9-10 बॉल पहले इस मैच को सुदर पश्चिम रॉयल्स जीत गया। सो पहली टीम बनी है एनपीएल के फाइनल में जाने वाली, और वो इसलिए हुआ क्योंकि एक जबरदस्त स्टार्ट मिला पावर प्ले का। जैसे आपने देखा कि सुदर पश्चिम रॉयल्स का ये हाईएस्ट पावर प्ले था, अगर आप 0 विकेट की बात करो तो। इससे पहले भी था लेकिन वहां पर विकेट लॉस हुआ था, यहां पर विदाउट एनी विकेट लॉस ये हाईएस्ट पावर प्ले था। और कहीं ना कहीं जनकपुर की तरफ से कुछ मिस्टेक्स जरूर हुई जिसको लेकर के जिमी नीशम काफी गुस्से में थे। जिमी नीशम को मैंने काफी बार देखा है कि वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, और आज जो छोटी छोटी गलतियां हो रही थी रनिंग बिटवीन द विकेट्स को लेकर के, थ्रोज को लेकर के, उस गलतियों को लेकर के काफी ज्यादा वो गुस्से में दिख रहे थे। और कहीं ना कहीं वो जो अर्निको यादव को भेजने का फैसला था कि आप चले जाओ, हालांकि उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो रन्स करेंगे और इसी वजह से उनको ऊपर भेजा गया था जिमी से पहले। लेकिन वहां पर जो उनका 20 बॉल में 11 रन आए ना, बैटिंग वाले पोर्शन में आप देखोगे, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा हर्ट करेगा जनकपुर को, और इसके बारे में वो सोचेगा भी आगे। बिकॉज वहां पर अगर वो बॉल बीट नहीं होती, वो बॉल जाया नहीं जाती, 20 में 40 भी 40 तो खैर बहुत हुआ, 20 में अगर 30 भी आ जाते तो काफी फर्क होता, बट 20 में 11, ये वाला जो पोर्शन मुझे लगता है काफी ज्यादा कमजोर ले गया। लेकिन यार जिमी नीशम, लाइक वी ऑलरेडी टॉक्ड अर्लियर, कि भाई जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं उनका बड़े मैचेस में असर दिख जाता है। हमने देखा रवि ओपारा ने क्या करा पिछले मैच में, हमने देखा जिमी नीशम ने क्या, हालांकि जिमी की हाफ सेंचुरी नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से जिमी नीशम ने रन किए, जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को संभालने की कोशिश करी कि भैया मैं एक बेस कवर करता हूं, मैं एक एंड से संभालता हूं। जैसे मैंने कल भी कहा था कि यार जिमी नीशम एक वो बंदा है ना, आप उसको साथ एक बंदा खड़ा कर दो जो इत्मीनान से स्ट्राइक रोटेट करे और बीच बीच में वीक बॉल पे मारता रहे, दूसरे एंड को वो संभाल लेते हैं। दूसरे एंड को आज भी उन्होंने संभाल रखा था, लेकिन इस एंड से कुछ खास उनको बहुत हेल्प नहीं मिली, और इसी वजह से जो टोटल बड़ा हो सकता था वो बड़ा नहीं हो पाया। इनफैक्ट आप जिमी नीशम छोड़ो, उससे पहले ही जो जनकपुर बुल्स थे वो पीछे आ चुके हैं। अब देखो जनकपुर धीरे धीरे मैच में काफी ज्यादा वीक दिखते जा रहे हैं।
वी नो अबाउट जनकपुर बोल्स की उनके पास बैटिंग अच्छी थी, अनिल के ना होने के बाद टीम थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि आसिफ कप्तानी में उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, और आज आज शुरू के 10 ओवर में टीम ने काफी कम रन्स किए। इनफैक्ट वो उनका सेकंड लोवेस्ट था जो आज उन्होंने रन्स किया। तो ये सब चीजें बताती है कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी नहीं हो इतने बड़े मैच में, अगर आपके ऊपर प्रेशर दिखने लगेगा तो आप पहले ही बैकफुट पर चले जाओगे, बिकॉज आपके सामने यार दीपेंद्र सिंह आयरी वाली टीम है जो जबरदस्त कर रही है, और खुद उनका कप्तान देखो कैसा कर रहा है भाई। 4 ओवर गेंदबाजी की, 29 रन दिए और 3 विकेट लिया। सो आप बॉलिंग बहुत जबरदस्त की, जब बैटिंग करने आता है 16 बॉल में 20 रन लगाए। सो जो सामने वाला कप्तान है जब वो उतना कॉन्फिडेंटली उतना डोमिनेटली खेल रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी टीम भी जो है ना वो काफी बेहतरीन और पॉजिटिव रहेगी। एक रोहित पौडेल वाली टीम को छोड़ दो, बिकॉज वहां पर कप्तान सब कुछ कर रहा था, सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके अलावा जब कप्तान आगे से लीड करता है ना तो टीम ऑटोमेटिकली बूम कर जाती है। मे बी दैट्स द रीजन कि आज पहला विकेट जब तक गिरा तब तक टीम रिलैक्स हो चुकी थी कि भैया अब तो हम जीत चुके हैं, बिकॉज 7.3 ओवर में 56 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आपका ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल या लिटिल लेस देन हाफ जो है वो कवर हो चुका है। तो अब इसके बाद आप जो जाओगे वहां पर थोड़ा सा इजी करके जाओगे, एंड दैट इज व्हाट दे डिड, और फिर इवेंचुअली दे वॉन द गेम, बिकॉज यार 140 जब आप चेस कर रहे हो अब वो क्या चाहिए, 56 आ चुके हैं 7.3 में, आपको ज्यादा की जरूरत नहीं थी। और जब विनोद भंडारी 3 छक्के 3 चौके, जब तक उनका 50 कंप्लीट हुआ था 41 बॉल्स में, तब तक चीजें जो है वो काफी ज्यादा काबू में आ चुकी थी। अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो पावर प्ले में 37 रन आते हैं जनकपुर बोल्ट्स के और 2 विकेट चली जाती है उनकी। अब आप सोचो 37 मतलब 6 आर 36 बॉल्स में 37 रन आते हैं और आप 2 विकेट भी खो देते हो। वहीं अगर आप बात करोगे सुदर पश्चिम रॉयल्स की तो 48 रन पावर प्ले में आते हैं और एक भी विकेट नहीं जाती है। यहीं पर वो मैच जीत, मतलब यहीं पर उनको एक वो मिल गया होगा कि भैया हम उनसे वैसे भी नंबर्स ऑफ रन में भी आ गए, विकेट भी नहीं गिरी हमारी। आप उसके बाद 10 ओवर में देखोगे तो 10 ओवर में एक टीम के 61 है, दूसरी टीम के 72 है। और 61 जिनकी उनकी 3 विकेट गिर चुकी है, 72 इसका उसकी 1 विकेट गिरी है। मैं वही कह रहा हूं कि आप ब्रेक डाउन करोगे ना अगर मैच को, देन यू विल सी कि यार मिस्टेक्स जो हैं वो हर छोटी छोटी जगहों पर हुई हैं। बस वो जिमी नीशम थे जिन्होंने कुछ 23 बॉल में 45 रन कर दिए, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाती उस टीम के लिए। जो 140 थे वो और नीचे जाकर कहीं छोटा टोटल होता, और शायद ये और उनको 12 13 14 ओवर में ही जो है चेस डाउन करके आगे निकल जाते हैं। मे बी दैट्स द रीजन नीशम वाज एंग्री, क्योंकि यार आपने बैटिंग से रन दिया, आप एक्सपेक्ट करते हो कि फील्डर्स जो है वो थोड़ा सा चढ़ कर आए, जो थोड़ा एक्टिव रहे। मतलब सिर्फ कैच लेना फील्डर का काम नहीं है, सामने जो रन अप कर रहा है उसको आसानी से रन अप। आप आयरी को देखो ना, आयरी रन बिल्कुल, माना मैंने कि आयरी तेज हैं, बट स्टिल आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ तेज होना इनफ नहीं है, उस तेजी के साथ एक्यूरेसी भी जरूरी है। यू आर एन इंटरनेशनल प्लेयर, सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। आयरी के सामने कोई भी कोशिश करता है रन भागने की, वो यहां 2 बार सोचता है, और हर मैच में हम एक ना एक रन आउट देख लेते हैं। क्यों? बिकॉज ही इज दैट फास्ट। और मतलब आप उनसे क्या ही बोलूं यार मैं, उनसे आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन दैट, क्योंकि आयरी अगर बैट से रन नहीं करेंगे तो वो काफी रन बचा लेंगे, वो ऐसे से रन आउट्स कर देंगे ना कि सामने वाला जो 40 50 रन मारता है वो 5 6 रन पर आउट हो जाएगा। सो आयरी बहुत तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। मे बी दैट इज द रीजन कि लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि भैया कोई गाड़ी लेकर जा रहा है तो वो आयरी ही लेकर जा रहा है, बिकॉज रन भी कर रहा है, विकेट्स भी ले रहा है, रन आउट्स तो खैर न जाने कितने करता है, रन तो न जाने कितने ही वो बचा लेते हैं। सो यस, दीपेंद्र सिंह आयरी की टीम भाई काफी स्ट्रांग है, और यहाँ से बिल्कुल फेवरेट है। यहाँ से क्या हो तो खैर पहले से ही फेवरेट है, बट वो पूरी तरह से फेवरेट है, एंड वी आर होपिंग कि वी गेट टू सी सम गुड मैच और ऑब्वियसली गुड क्राउड, क्योंकि वो तो बहुत ऑब्वियस है यार नेपाल में। और रही जनकपुर की बात, तो जनकपुर को भाई सोचना पड़ेगा कि आपने जिस तरह से अब तक मैचेस खेले हैं, जो आपका पावर प्ले का स्कोर्स रहा है उसको आप कैसे बीट करोगे। बिकॉज आप पावर प्ले के स्कोर्स देखोगे, सो ऐसा नहीं कि उन्होंने रन्स नहीं किए, जैसे उनके कम रन्स भी आए, 37 आए, उनके पास 24 आया, तो ये छोटे छोटे जो रन्स आए पावर प्लेज में, दिस गोना हर्ट देम अ लॉट। लेकिन उनके बड़े रन्स भी आए, 52 फॉर 2, 56 फॉर 2, 56 फॉर 0, 62 फॉर 1, ये मैं पावर प्लेज के स्कोर बता रहा हूं। सो जनकपुर ने पावर प्लेज अच्छे भी दिखाए हैं, बुरे भी दिखाए हैं। सो वो एक पहला पोर्शन है जहां पर उनको कवर करना पड़ेगा कि भैया हमें पावर प्लेज में रन अच्छे निकालने हैं, बिकॉज वो टाइम होता है जहां से टीम को स्ट्रेंथ मिल जाती है। अगर वहां पर आपको रन आ गए तो फिर आप आगे संभाल लोगे। कर्नाली इज दैट वन टीम जिनके 2 3 प्लेयर, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं भाई, बॉसिस्टो को देख लो कैसे कर, 2 3 प्लेयर को आप देख लो, चैडविक वॉल्टन होगन को देख लो, 2 3 प्लेयर को आपने संभाल लिया तो फिर वहां पर आप इंटायर टीम को संभाल सकते हो। और ऐसा ना हो कि 2 3 को संभालने के चक्कर में गुलशन अकेले खड़े होकर के रन बना। सो यू हैव टू कम विद अ प्रॉपर प्लानिंग, वरना कर्नाली जो है वो फाइनल्स खेलेगा सुदर्शन पश्चिम के साथ। इफ यू रियली वांट टू गो एहेड एंड प्ले फाइनल्स, जो कि आपकी टीम ज्यादा बेहतर है, बट इफ यू डोंट कमिट एनी मिस्टेक यू विल गो एहेड, इफ यू डू आप जो है वो फाइनल्स में नहीं जा पाओगे, और काफी अच्छे टूर्नामेंट के बाद, काफी अच्छी स्टार्ट के बाद एक बहुत बुरा फिनिश हो जाएगा। जैसे
पोखरा को जब हम देख रहे थे वी न्यू कि यार अच्छी टीम नहीं है, नहीं अच्छा खेल रही है बाहर। रोहित पौडेल की टीम को देख रहे यार लुम्बिनी ठीक है बट कैप्टन कर रहा है सब काम, बाकी नहीं कर रहे। सो ये टीम जो है ना कमजोर टीम लग रही थी, काठमांडू जो है एवरेज टीम लग रही थी, बट आप एक स्ट्रॉन्ग टीम लग रहे थे। एक स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट और डोमिनेट करते हुए आगे बढ़ते हो, और एकदम से छोटा सा वीक पॉइंट निकलता है और वहां से आपका जो है वो परफॉर्मेंस में कोलैप्स दिखता है। और शायद ये नहीं है जो आप चाहते हो कि आपकी तरफ से हो, क्योंकि सामने वाली जो टीम है उसका ओपनर ही देख लो, वो रन्स भी कर देता है, वो विकेट्स भी ले लेता है, और फिर उसका कैप्टन देख लो वो भी रन्स करता है, विकेट्स भी ले लेता है। तो खैर मेरी तरफ से जैसा मैंने पहले भी कहा था कि भाई ये पूरी तरह से फेवरेट्स हैं, और दीपेंद्र सिंह आयरी एंड द एंटायर टीम इज इनटू द फाइनल्स विद ऑल गन्स ब्लेजिंग। और अब आपको सोचना पड़ेगा कि भैया अगला मैच कैसे जीतें और फिर आकर के दोबारा इनसे कैसे खेलें और इनको कैसे हराएं, इफ यू रियली वांट टू विन, इफ यू रियली वांट टू प्रूव कि भाई जैसे हमने स्टार्ट किया था हम वैसे ही हैं, छोटी गलतियां हुई थी उसको हमने करेक्ट कर दिया है। खैर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अपकमिंग मैच कर्नाली और द जनकपुर बुल्स, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर मैच कि भाई यहां से क्या सुदर्शन पश्चिम चैंपियन बन सकता है? बिकॉज सुदर्शन पश्चिम को सपोर्ट पूरा मिल रहा है, क्राउड पूरा आ रहा है, हर मैच में पूरा क्राउड आता है, बिल्कुल वही वो येलो वाला हिसाब किताब, सीएसके वाला हिसाब किताब है। क्या वैसे ही एक सक्सेसफुल टूर इनका शुरू होगा? क्या पहले एनपीएल के चैंपियन बनेंगे सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स, या फिर कर्नाली कुछ अनहोनी अनयूजुअल कुछ खतरनाक जबरदस्त कर देगा और आगे आ जाएगा, या जनकपुर वापस से अपना पेस पकड़ेगा और आगे आकर के यहां पर बताएगा कि भैया जहां स्टार्ट किया था हम अभी भी वही हैं और हम उतना ही स्ट्रांग है? खैर हाउ डू यू सी दीज थ्री टीम्स? डू इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।